कंपनी बनाई और अपने हस्बैंड को 50% कंपनी का शेयर दे दिया। उन्होंने सीए को कुछ पैसे खिलाकर और उस शेयर होल्डिंग को 40 और 60 बनाने की कुछ कोशिश की उन्होंने। उनके द्वारा प्लांटेड एक बाउंसर, लेडी बाउंसर ने मेरे पर सीधा हमला किया। पहले तो मुझे पीटा और उसके बाद जाके पुलिस में मेरे खिलाफ एसटी/एससी एक्ट का केस उसने लगा दिया। तो उसने कहा कि मैडम सुन लीजिए, आपके खिलाफ गोली चलने वाली है, अटेम्प्ट टू मर्डर में फंसे। सपने की बात कर रही हैं, आपका भी सपना था और आपने स्टार्ट कर दिया। 2013 में कुछ ऐसा हुआ जब सब बिखर जाता है, वो सिचुएशन कैसा था और कैसे आपने हैंडल किया? 2014 के बाद मुझे महसूस हुआ कि सब कुछ नहीं संभाल पाऊंगी मैं, क्योंकि आप जब किसी से शादी करते हो तो आप चाहते हो या तो मैं घर संभाल लूँ या तो बाहर संभाल लूँ या तो दोनों मिलकर संभाल लें। आप घर भी संभालो, आप बिजनेस भी संभालो, आप बच्चा भी संभालो, आप सब कुछ संभालो, तो फिर आपको अपने लाइफ पार्टनर की ज़रूरत महसूस नहीं होती। आपको महसूस होगा कि चलो ठीक है, मैं सब कुछ संभाल लूँ, मुझे एक इमोशनल सपोर्ट तो मिले। अब वो भी ना मिले, तब अब अल्टीमेटली क्या होता है ना, थोड़े से धीरे 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 समझ में आने लगता है कि भाई मैं सिर्फ एक कमाई का ज़रिया, एक इनकम का ज़रिया हूँ उनके लिए। और संभाल सब कुछ संभालना मेरा काम है, इनका काम है एंजॉय करना। तो ये फीलिंग मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा। 2-3 साल इसी में बीत गया। उसके बाद मुझे ये भी पता चला कि जहाँ पे मैंने कंपनी बनाई और अपने हस्बैंड को 50% कंपनी का शेयर दे दिया। उन्होंने सीए को कुछ पैसे खिलाकर और उस शेयर होल्डिंग को 40 और 60 बनाने की कुछ कोशिश की उन्होंने। मतलब मेरे शेयर होल्डिंग भी उन्होंने अपने नाम पे किया। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होने लगी। 3-4 सेंटर्स ऐसे थे जहाँ पे उन्होंने अपने गाँव वाले, अपने दोस्त के भाई, अपने दोस्त के कोई रिश्तेदार, उनको बिठाया और वहाँ पर से सारे पैसे। अब कंपनी है, आपको पता है, कंपनी का मतलब होता है कि सब कुछ पूरा प्रॉपर अकाउंटेड होना चाहिए। वो सारा वहीं से गवर्न शुरू हो गया। फिर अल्टीमेटली मुझे थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना पड़ा। तो मैं गुस्से में एक बार चली गई सीधा मुनीरका सेंटर। तो मुनीरका सेंटर जाने से पहले उसे पता चल गया था कि मुनीरका पहुंचने वाली हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने सबको ब्राइब करना शुरू कर दिया। तो मैं तो क्लास में रहती थी, मुझे ये सब छल कपट नहीं आता, शुरू से नहीं आता, अभी भी नहीं आता। तो मेरा ड्राइवर हो या आप किसी स्टाफ ने उनको बता दिया कि मुनीरका सेंटर जा रही है। वहाँ पहुँची हूँ, वहाँ पे उनके द्वारा प्लांटेड एक बाउंसर, लेडी बाउंसर ने मेरे पर सीधा हमला किया और वो सारा रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि वहाँ के सीसीटीवी जो था कनेक्टेड डायरेक्ट था। जो स्टाफ को नहीं पता था, वहाँ का जो सेंटर हेड था उसने स्विच ऑफ किया, लेकिन कनेक्शन डायरेक्ट था। वो वायरल हो गया था काफ़ी। अच्छा, उस लेडी को भी रखा गया जो एक पर्टिकुलर जाति से आती थी। तो उसने क्या किया, पहले तो मुझे पीटा और उसके बाद जाके पुलिस में मेरे खिलाफ एसटी/एससी एक्ट का केस उसने लगा दिया। खैर वो लेडी का डेथ हो गया 2-3 साल के बाद ब्रेस्ट कैंसर से। तो इसीलिए वो सारे केसेस आगे नहीं बढ़े, अदरवाइज़ मैं तो बहुत बुरी तरह से फँसती, क्योंकि उसने पीटा भी और जाके केस भी कर दिया मेरे खिलाफ। तो एक होता ना पूरा एक क्रिमिनल तरीके से एक जालसाजी करना। एक हस्बैंड और वाइफ का मामला नहीं रहा यहाँ पे। यहाँ पे करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों का बिजनेस और प्लस एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी शुरू हो गया मेरे खिलाफ। तो अल्टीमेटली मुझे लगा भाई इन सब चीज़ों से निकलना सही है, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ जब लड़ते हैं तो कोर्ट जाते हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है और बकझक होता है, वो सब चीज़ें होती है। जहाँ पे इस तरह से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो, फिर उसके बाद एक और आदमी का फ़ोन बार बार मेरे पास आ रहा था, तो मैं बार बार काट दे रही थी। उसने कहा कि मैडम सुन लीजिए, आपके खिलाफ गोली चलने वाली है। तो मैंने फ़ोन सुना, तो उसने खाली ये बात कह के मुझे फ़ोन में रोका, लेकिन उसने दूसरी बात बताई। उसने कहा कि मुझे 8 लाख रुपए दिए गए हैं कि मैं उनके गाड़ी में गोली चलाऊं, ताकि आप अटेम्प्ट टू मर्डर में फंसें। तो मुझे 8 लाख मिल गए और पता नहीं क्या 20 या 25 लाख में बात कुछ हुई थी। मुझे 8 लाख मिल गए, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। आप अपना देख लेना, क्योंकि अगला किसी को अगर ये हायर करेंगे तो वो ऐसा नहीं है कि वो काम पूरा नहीं करेगा। तो लास्ट में मुझे महसूस हो गया कि अगर मैं उस कंपनी में रही तो भी कुछ ऐसा हो सकता है, या तो मैं अंदर जाऊंगी
या तो मैं ऊपर जाऊंगी। तो उससे अच्छा है कि फिर अपना अलग से कुछ कर लो। अगर भगवान को देना होगा तो मुझे दे देगा। और दूसरी बात है, मुझे अपना और अपने बेटे के लिए इतना नहीं चाहिए कि संभाल ना पाऊँ और बर्बाद हो जाए कुछ। तो इसीलिए मुझे अपने बेटे को देखते हुए मैंने डिसीजन लिया कि ठीक है, शांति से अलग हो जाओ। अगर देना रहेगा भगवान को तो केडी कैंपस में ही दे देगा, नहीं देना रहेगा तो नहीं देगा।